क्या समझते हैं क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? वो ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश का जश्न नहीं मनाते हैं। पूछो जाकर के ईसाइयों से कि आज का दिन तुम क्यों मनाते हो जश्न? वो कहते हैं कि आज गॉड ने अपने सन को भेजा था दुनिया में। उनका अकीदा है, उनका बिलीफ है, उनकी आस्था है कि आज के दिन हजरत ईसा जो पैदा हुए वो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे बनकर के दुनिया में आए। अल्लाह का भी कोई बेटा हो सकता है? हमारे तो बच्चे बच्चे को सूरह इखलास याद है, और नबी ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि फजर की नमाज पढ़ने जाओगे, सुन्नत में कौन सी सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद। उम्रा करने जाओगे, तवाफ करने के बाद 2 रकात पढ़नी है, कौन सी उसमें सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु अहद कुल या अय्युहल काफिरून। ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में ये शामिल होनी चाहिए। और कभी गौर करना, कुल हुवल्लाहु अहद हमें ये सिखाता है कि अल्लाह कौन है, और कुल या अय्युहल काफिरून हमें ये सिखाती है कि जब हम अल्लाह को मानने वाले हैं तो जो अल्लाह को नहीं मानता है उसके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद हमें ये सिखा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। सारे के सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं। वो न खिलाए तो तुम खा नहीं सकते, वो न पिलाए तुम पी नहीं सकते, वो ऑक्सीजन रोक दे तुम सांस नहीं ले सकते, वो हवाओं को रोक दे तुम जी नहीं सकते, वो पानी को रोक दे तो तुम्हारी प्यास को कोई बुझाने वाला नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। वलम यूलद, और वो किसी की संतान नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, उसके समकक्ष कोई नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है। गौर करो, कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से ये सूरत है। इसका नाम क्या है? सूरह इखलास है। और बच्चे बच्चे को याद है, कभी इसके माना मतलब पर गौर किया? कुल हुवल्लाहु अहद दुनिया के हर कुफ्र का जवाब है, हर शिर्क का जवाब है। जो ये कहते हैं अल्लाह हर जगह है, उनका भी इसमें रद्द है। जो ये कहते हैं हर चीज में अल्लाह है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं हर कंकर में माबूद है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। दुनिया के हर कुफ्र का रद्द है, हर शिर्क का रद्द है। खालिस तौहीद है सूरह इखलास के अंदर। आप सूरह इखलास के मानने वाले हैं और आप क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह का कोई बेटा मान रहा है और उससे आप कह रहे मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। अरे करीब है कि आसमान गिर जाए, जमीन में सुराख हो जाए और पहाड़ टूट जाए इस बात पर कि तुम रहमान का बेटा बनाते हो, अल्लाह का बेटा बनाते हो। इतना खतरनाक जुमला है। अल्लाह का कोई बेटा हो सकता है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। और अगर कोई अल्लाह को अपना अल्लाह का बेटा किसी को मानता है तो उसके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ ईसाइयों, ऐ ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वालों, ऐ पत्थर के आगे झुकने वालों, ऐ पेड़ के आगे झुकने वालों, ऐ नदी को माता कहने वालों, ऐ धरती को माता कहने वालों, ऐ गाय को माता कहने वालों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, कुफ्र के जितने अकीदे हैं उन सारे अकीदों को खिताब करके कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून, ओ डिसबिलीवर्स, हे वो लोगों जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई समझते काफिर गाली है। काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर मोमिन का अपोजिट है। मोमिन का मतलब बिलीवर, काफिर का मतलब डिसबिलीवर। मोमिन का मतलब मानने वाला, काफिर का मतलब ना मानने वाला।
अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते तो ये कोई गाली थोड़ी है। कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दीजिए ऐ काफिरो, ओ डिसबिलीवर्स, हे ईश्वर को अल्लाह को ना मानने वालों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम वर्शिप करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, आई कांट वर्शिप इट, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। और जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो, अल्लाह को छोड़ के किसी स्टैचू की इबादत कर रहे हो, किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, किसी नदी की इबादत कर रहे हो, किसी धरती को माता मान रहे हो, तो जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम मेरे अल्लाह की तुम उपासना नहीं कर रहे हो। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हां अकीदे के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कुरान का पैगाम है मेरे नौजवानों। हम आपको मानवता से नहीं रोकते, भाईचारा से नहीं रोकते, सौहार्द से नहीं रोकते, प्रेम से नहीं रोकते। आज देश का माहौल क्या बना दिया गया। क्रिसमस का त्योहार आया, एक चर्च के बाहर एक मजहब के लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने अपने मजहब की चीजें जाके चलाना शुरू कर दिया। हम इसके विरोधी हैं। हमें ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर कोई क्रिसमस मना रहा है अपने चर्च में जाकर के अपने तरीके से वो मना रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। हमें उसके अधिकार से उसको महरूम करने का कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नौजवान क्रिसमस मना रहा है, स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉस बन रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेके जा रही हैं, सांता क्लॉस के ड्रेस में बच्चा जा रहा है स्कूल में। स्कूल में सिखाया जा रहा है कि साहब ऊपर से टॉफी आ रही है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आसमान से चॉकलेट गिर रहा है, बच्चे के दिमाग में यह भरा जा रहा है। और आपका मानना सा हमारा बेटा तो कटिहार के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। मदरसा मदरसा मदरसा, जिसको आज हम बड़ा हकीर समझते हैं, यह मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही वो मदरसे हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन मदरसों को इनके हाल पे बाकी रहने दो, अगर ये खत्म हो गए तो अल्लाह की तौहीद की आवाज बंद हो जाएगी। स्पेन में मैं हाल देख के आया हूं, अंदलुस में मैं हाल देख के आया हूं। ये मदरसे जब तक है मेरे प्यारे साथियों, और इसीलिए जिनकी नीयतें खराब है वो यही चाहते ये मदरसे बंद हो जाए, काल अल्लाह की आवाजें बंद हो जाएं, काल रसूल की आवाजें बंद हो जाएं। ये मदरसे जब तक मौजूद है तौहीद की आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों के चलाने वालों का सपोर्ट करो, इन मदरसों से जुड़े हुए उलमा का सपोर्ट करो। मेरे प्यारे साथियों, ऐ मुसलमान, तुझे तेरे पैर सलामत हैं, तुझे बैसाखी के सहारे की जरूरत भी नहीं है। तेरे घर के करीब में मस्जिद की अजान की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, हय्या अलस सलाह की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज भी तेरे कानों तक पहुंच रही है मुसलमान, तू कितना बड़ा नमक हराम है अपने मालिक का, जिस मालिक की जमीन पे रहता है, जिस मालिक का दिया अनाज खाता है, जिस मालिक की ऑक्सीजन में सांस लेता है, उस मालिक के लिए तुझे सजदा करने का भी टाइम नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ये हमारे बुजुर्ग हजरात, ये 70 साल वाले, 60 साल वाले बूढ़े, ये मस्जिदों में न जाएं तो कितनी मस्जिदों में फजर में ताला नहीं खुलेगा। मेरे साथी, हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? अरे हमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जिसका मालिक उसको थोड़ा सा हड्डी दिखा देता है तो कुत्ता अपने मालिक के लिए दुश्मन के ऊपर भौंकता है और मौका पड़े तो जान दे देता है। हमसे ज्यादा नमक हलाल तो वो घोड़ा है। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअतरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा, जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है, जंग के मैदान में दुश्मन की सफों को चीरता हुआ पहुंचता है, अपने मालिक के लिए जान दे देता है, मगर अपने मालिक को पीठ से नहीं उतारता है। हम तो नमाज तक पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे साथियों, और हम दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी हैं साहब, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े हम इंटेलेक्चुअल हैं।
कुरान कहता है अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। आजकल हमारे नौजवानों को नींद नहीं आती है। किसी को रात को 2 बजे देखो ऑनलाइन है, 3 बजे सो करके उठो फिर देखो ऑनलाइन है, फोन करके पूछो भाई तू ऑनलाइन क्यों है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मौलवी साहब, नींद नहीं लग रही है, लगा हुआ है स्नैपचैट पे, लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, हमें खूब खबर है आप कहां लगे हुए हैं। मेरे नौजवानों, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है उसकी नींद कहां लगती है? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। जुमा का दिन था, आपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह सजदा पढ़ाई होगी, तो सूरह सजदा की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है, उनको रातों में नींद नहीं आती। जब दुनिया रात में आराम से कंबल में रजाई में सो रही होती है, मेरे नेक बंदे रजाई से निकलकर, कंबल से निकलकर अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। अच्छा, तहज्जुद के बाद अल्लाह ने खर्च करने का जिक्र क्यों किया? उलमा ने 2 बात लिखी है। तहज्जुद पढ़ोगे तो माल में बरकत होगी। जो परेशान है कारोबार से, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उनको तरीका बता रहा हूं, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। एक तो उलमा ने बताया कि इसका यह फायदा है, तहज्जुद पढ़ोगे बरकत होगी। और दूसरा फायदा क्या है? तहज्जुद पढ़ोगे तो हाथ ऊंचा होगा। गांव की मस्जिद बन रही है, 5,000 देने वाले थे, 10,000 देने का जज्बा पैदा होगा, दिल बड़ा होगा, हाथ ऊंचा होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा होगा। तो अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। और अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं जो आसमानों और जमीन में गौर करते हैं। जमीन और आसमान पे जो गौर करते हैं वो अक्लमंद है। इसका मतलब कि साइंस पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह की और करीब आ जाएगा अगर ढंग से वो साइंस पढ़ेगा। जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा, जिसको पता चलेगा इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा गोला है जिसको जमीन कहते हैं, उस जमीन में बहुत सारे ममालिक और कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से कंट्री भारत है, और भारत का एक छोटा सा सूबा बिहार है, और बिहार के एक छोटे से गांव में मैं रहता हूं। इंसान को अपनी औकात पता लग जाएगी, इंसान को पता लग जाएगा जिसने यूनिवर्स बनाया वो कैसा होगा। हम तो इस यूनिवर्स के एक छोटे से गोले के, एक छोटे से मुल्क के छोटे से गांव में रहने वाले हैं। तो जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा वो कहां पहुंचेगा? वो जावेद अख्तर नहीं बनेगा, वो मुल्हिद नहीं बनेगा, वो एथिस्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। आय अल्लाह, हम दुनिया में कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो बेकार नहीं करते। ये माइक यहां लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये टेबल यहां लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये यूट्यूबर्स ने कैमरे लगाए तो जरूर इनका कोई काम है। आय अल्लाह, जब इंसान बेमकसद कोई काम नहीं करता, तू तो क्रिएटर है, तू तो सारी कायनात का निर्माण करने वाला है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने दुनिया को बेमकसद नहीं बनाया, तूने बेकार नहीं बनाया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमको जहन्नम की आग से बचा ले। तो जो अल्लाह की नजर में अक्लमंद कौन है? जो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानता है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य ना पता हो, जिसकी जिंदगी का सिर्फ 3 मकसद हो: खाना, पीना और इंजॉय करना। अगर टू ईट, टू ड्रिंक, टू इंजॉय, अगर ये आपकी जिंदगी का मकसद है तो माफ कीजिए, फिर आपके बीच में और एक काफिर और मुशरिक के बीच में क्या फर्क है? अल्लाह कहता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, 14वें पारे की पहली आयत।
रुबमा यवत्तुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा आएगा ये काफिर लोग कहेंगे काश हम भी दुनिया में मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ नबी इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 ही काम है, ये खाएंगे, ये पिएंगे और ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने 3 दिन पहले बनारस की सड़कों पर देखा कि नौजवान रात में 11 बजे पूरी स्पीड में बाइक चला रहा है। अच्छा, हमारे मुसलमान नौजवान इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। 11 बजे बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है साहब? राइडर है, राइडर, फुल स्पीड में। अच्छा, वो बाइक भी महंगी वाली गाड़ियां लोग चलाते हैं, वो नॉर्मल बाइक नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक होती है, बुलेट होती है, पूरी स्पीड में। कोई 100 की स्पीड में चला रहा है, कोई 120 की स्पीड में चला रहा है। अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अरे नादान, ये जिंदगी एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जान को खतरे में न डाल। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जवानी अल्लाह की अमानत है। इसे नुमाइश में न गुजार, इसे अय्याशियों में न गुजार, इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, जिनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं सबको मिलती हैं लेकिन लोग कदर नहीं करते, लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नंबर 1 अस्सेहत, सेहत की तंदुरुस्ती की दौलत। शुगर हो गया, चलो भैया चिकन नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते, मिष्टी नहीं खा सकते। हमें कभी आपके इलाके से जाता हूं तो हमारे घर वाले पूछते हैं बिहार बंगाल में क्या खास बात है। मैंने कहा उधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। कलियाचक में कभी कभी गया तो गरम गरम बिल्कुल जो है खजूर के गुड़ की जो मिठाई वहां मिलती है, बड़ी जबरदस्त।